और लगातार विपक्ष द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि विकास नहीं हुआ है। नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, और महागठबंधन के लोग कहते हैं परिवार के साथ हम परिवार के विकास की बात करते हैं। और हम लोगों ने ये तय किया है, जब मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है अल्पसंख्यकों को समर्पित है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में उन्होंने कहा कि ये सरकार है गरीबों को समर्पित है। हम राष्ट्र भावना को, देश को मजबूत करने के लिए, बिहार को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है, जो विपक्ष मुद्दाबाजी राजनीति कर रहा है। सबसे बड़ा दरौंदा विधानसभा में खासकर सिसवन प्रखंड में एक मुद्दा चल रहा है बाबा महेंद्र नाथ को लेकर। जब भारत के प्रधानमंत्री आए हुए थे सिवान, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बाबा महेंद्र नाथ की प्रतिमा उन्हें दी, लेकिन मेहंदार के विकास के लिए आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये लोगों के बीच ऐसी चर्चा है। नहीं, जहाँ तक बाबा महेंद्र नाथ की बात है तो अभी वहाँ पर भी कार्य चल रहा है। महेंद्र नाथ मंदिर के जो पोखरा है उसका सौंदर्यीकरण का, जीर्णोद्वार का, और माननीय विधायक कर्नल व्यास सिंह जी के द्वारा भी वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी का भी निर्माण कराया गया, शौचालय का भी निर्माण कराया गया। तो सभी काम एक समय सीमा के अंदर होना है, और इसके लिए मैंने तो कहा कि नीतीश कुमार जी विकास को लेकर काफ़ी प्रतिबद्ध रहते हैं, और हम लोग जो भी कमियां होगी अगर होगी तो उसके लिए हम लोग पूरा करेंगे। बिहार में ठाए ठाए का बोलबाला है, यानी कि चलो गोली मारो, चलो गोली मारो। नहीं, ये जब जंगल राज था और जिसके नेतृत्व लालू यादव करते थे, तो उस समय सुनियोजित तरीके से हत्याएं होती थी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन के साथ विकास, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से नहीं समझौता करने वाली जो सरकार है, तो अब आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। नीतीश कुमार जी और भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के नेतृत्व में अपराधी जेल के अंदर होते हैं। इसके लिए हम और नीतीश कुमार जी कहते हैं, एनडीए कहती है कि हम लोग निर्दोष को जेल नहीं जाने देंगे और दोषी को छोड़ेंगे नहीं। तो सरकार आपराधिक घटनाओं पर पैनी नजर बनाई हुई है। जो भी आपराधिक घटनाएं होगी उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करके उसको जेल बंद करेंगे। सिवान में खासकर बीजेपी अपने काम पर कम और शहाबुद्दीन के नाम पर ज़्यादा राजनीति करती है। नहीं, बात बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ काल से ही राष्ट्रवाद की बात कही है। ये ऐसा कौन सा दल होगा, हमारे जो मनीषी थे श्यामाप्रसाद मुखर्जी, उन्होंने कहा था कि ये जो धारा 370 को हम लोग हटाएंगे, और जब अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हुए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए, तो हमने उसको करके भी दिखाया। तो बात शहाबुद्दीन की नहीं है, हम विकास की बात करते हैं और विकास को करके दिखाया भी है। अभी आपने देखा होगा कि मेरवा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ऐसी कई संस्थाएं हैं। हम लोग सड़कों का जाल बिछाया है, और अभी छपरा बाईपास से अभी जिसका मुख्यमंत्री तुरंत उसको उद्घाटन करने आने वाले हैं। सिसवन ओवर ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा, हम लोग 30 महीने में उसका ये है, उसके लिए कार्य प्रारंभ भी हो गया। तो हम लोग विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं, और विकास को लेकर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आपके एक वरिष्ठ नेता हैं ओम प्रकाश यादव, इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी हमें हंसिया पर ढकेल दी है, और मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए पार्टी में वो नहीं मिल रहा है। नहीं, ओम प्रकाश यादव जी जब 2019 में ये सीट जब जेडीयू को चल गया, तो जेडीयू को चलने के बाद तुरंत ने पार्टी ने उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया और आपको कोसी का प्रभारी बनाया। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद फिर 2020 में पार्टी ने आपको टिकट दिया, बहुत कम वोट से आप हार गए। पार्टी ने तो उनका मान सम्मान दिया है। अब ओम प्रकाश यादव कब क्या बोल देंगे वो मुझे भी जानकारी नहीं, वो कब क्या बोल देते हैं इसकी जानकारी नहीं। पार्टी के नेता हैं और पार्टी ने उनको मान सम्मान भी दिया है। 19 में गठबंधन जाने के बाद प्रदेश को उपाध्यक्ष बनाया, इसमें पार्टी ने टिकट दे दिया। हासिल क्या बात है, पार्टी के पूर्व सांसद हैं, प्रदेश का समिति सदस्य हैं, सभी कार्यक्रम में उनका आना जाना रहता है, लेकिन वो कब क्या बोल देंगे इसकी जानकारी थोड़ा मुझे नहीं रहती है। हालांकि ओम प्रकाश जी इस विषय पर हम लोग बात करेंगे।
दरौदा विधानसभा पर जदयू भी अपना दावा ठोक रही है। जदयू के जो वरिष्ठ नेता यहाँ हैं अजय सिंह, उनके लोग कह रहे हैं कि जदयू को दरौदा सीट जाएगी और व्यास सिंह का इस बार टिकट कटेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? ये फैसला हम लोग नहीं करते हैं, ये फैसला एनडीए का है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो करेगी अच्छा करेगी और हम लोग तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं और ये फैसला हम लोग का नहीं है, केंद्रीय बोर्ड का फैसला करे उसको